श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते इस नए साल में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साल के शुरुआत से ही उपायों को करके जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, आपके परिवार में आ रही हैं, आपके इष्ट मित्र को भी हो रही हैं, तो उन्हें दूर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। ऐसी एक बहुत बड़ी परेशानी है मित्रों नशा। वो नशा दारू का भी हो सकता है, सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखा, जुआ, या कहें तो पर स्त्री भी हो सकता है, जो आजकल कॉमन सी प्रॉब्लम है। हर किसी के घर में ऐसा होता ही है। तो मित्रों, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उपाय, आप इन उपायों से इन सभी प्रकार के नशों को दूर कर सकते हैं। एक एक करके मैं 3 उपाय बताऊंगी अपने वीडियो में। पूरे उपायों को समझने का प्रयास करिएगा और कमेंट में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है। तो सारे ही उपाय नशा मुक्ति के हैं, बस उपाय करने की जो वस्तु है वो बदल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नशा छुड़ाने की ही। जो हमारी सबसे पहली वस्तु उपयोग होगी नशा छुड़ाने के इस उपाय में, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, नशा छूट जाए, चाहे सिगरेट का चाहे शराब का, बस आपको नशा छुड़ाना है। ठीक है। तो जो सबसे पहले उपाय में वस्तु प्रयोग होगी वह होगी लौंग। किस तरह की, ये फूलों वाली लौंग। ठीक है, जिनमें ये पूरे फूल संपूर्ण हो, खंडित ना हो, टूटे ना हो, चटके ना हो, बल्कि ऐसे ना हो कि हो ही ना। तो आपको 4 ऐसी लौंग लेनी है, 5 लौंग ऐसी लौंग लेनी है जिनमें फूल हो। इसके साथ ही आपको लेनी है काली मिर्च। जी हाँ मित्रों, काली मिर्च, और वो भी आपको लेनी है टूटी फूटी ना हो, पूरी 5 काली मिर्च लेनी है। क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, कसैला, और हमें नशा छुड़ाना है लेकिन मिठास के साथ, इसलिए हमें तीसरी चीज़ जो है वो लगेगी शहद। जी हाँ मित्रों, 2 चम्मच या इससे ज़्यादा भी ले सकते, इससे कम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शहद होना चाहिए। क्योंकि हम जिसके लिए यह उपाय बना रहे हैं तो उसको मिठास से देंगे, जिससे उसका नशा आसानी से छूट जाए। ठीक है। इसके बाद इन वस्तुओं को लेकर आप पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेके आप काली मिर्च को यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों। और महादेव से क्या विनती करेंगे कि हे महादेव, इन जो उपायों को आपने चढ़ाए इन्हें आप औषधि बना दें, जिससे जो घर में आपके नशा करता है उसका आप नशा दूर कर पाएँ। इसके बाद में आप जो शहद लेके गए उसको महादेव जी की शिवलिंग से समर्पित करेंगे। वह शहद धीरे धीरे बहते बहते जलाधारी के पास से जैसे ही नीचे को गिरेगा, आपको थोड़ा सा शहद किसी कटोरे में, किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि हमें इस उपाय को करना है। ठीक है। इसके बाद में आप 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित करके वह शहद और काली मिर्च लेके आपको अपने घर में आ जाना है। ठीक है। क्योंकि मेन काम तो अब यहीं से शुरू होता है। वो जो काली मिर्च आप लेके आए हैं, लौंग और काली मिर्च, उनको आपको पाउडर बना लेना है। तो उसको आप किसी बर्तन में, खलबट्टे में, रसोई में, किसी भी चीज़ में आप उसको बहुत ही आसानी से बारीक सा कूट लीजिएगा। उसका पाउडर बना के आपको एक कटोरी में तीनों ही चीज़ों का मिश्रण बनाना है। किसका किसका, काली मिर्च, लौंग और शहद का। तो काली मिर्च और लौंग को कटोरी में डाल के ऊपर से जो आप शहद लाए हैं या उसी में आपको डाल देना, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। इसके बाद जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है, अगर वो आसानी से खा सकता है तो उसको ऐसे ही चटा दीजिए। अन्यथा आप उसे खाने की किसी वस्तु में मिला के आसानी से दे दीजिएगा। क्योंकि आपका मेन पर्पज़ उसका नशा छुड़ाना है, तो इसलिए आप उसे किसी भी तरीके से खिला दीजिए, चाहे तो प्यार से, अन्यथा खाने की वस्तु में मिला के। ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय था, आप लोग ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं इसी उपाय में दूसरे उपाय की, जो कि वो भी है हमारा नशा छुड़ाने का। इस उपाय में प्रयोग होगा आपका 1 चुटकी काला तिल। ठीक है। शंभेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है, इस बात का स्मरण रहिएगा। इसके साथ ही आपको लेना है क्या, दूर्वा। 5 या 7 गिनती से आप दूर्वा उठा लीजिए। इसके बाद में काला तिल और दूर्वा लेके महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाइए। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। इसके बाद में जो आपने दूर्वा ली है, उन दूर्वा को आपको कहाँ चढ़ाना है, शंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, ये तो पता ही है। इसको भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही आपको चढ़ा देना है। इसके बाद जो आपने काले तिल लिए हैं वो महादेव जी के शिवलिंग पे आपको एक एक करके सातों समर्पित कर देने हैं। ठीक है। नाम तो आपको स्मरण ही है कि शंभेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। इसके बाद में आप 1 लोटा जल महादेव जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर दीजिए।
जो आपने मित्रों तिल चढ़ाए हैं वही तिल आपको गिन के वापस अपने घर में लाना है। जब जल चढ़ा चुके होंगे तो उसके बाद आप 5 काले तिल वहाँ से महादेव की शिवलिंग से उठा लीजिएगा। इसके बाद आपको लेके आ जाना है अपने घर में। जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसको, अगर वो संख्या में ज़्यादा है तो पाँच लोग हैं, 5 लोग को एक एक करके खिला दीजिएगा। सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ मित्रों, सर्दियों का मौसम चल रहा है, हर किसी को चाय तो बहुत पसंद होती है। सोने के बाद जैसे उठता है उसको तब चाहिए होता है। दिन में किसी भी समय उसे चाय तो चाहिए ही चाहिए। आप उसे चाय में मिला के पिला दीजिए मित्रों, बिंदास वो आराम से पी भी जाएगा और उसका नशा धीरे धीरे करके छूटने लगेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। मित्रों, आप बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सहज तरीके से आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आज के तीसरे और अंतिम उपाय की, जो हम करने वाले हैं महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र से। जी हाँ मित्रों, यह उपाय हम करेंगे बेलपत्र से। कितनी लेनी है आपको? 3 लेनी है मित्रों, बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी। 3 बेलपत्र लेनी है। साथ में ही लेना है आपको तांबे के कलश में 1 लोटा क्या जल, ये भी महादेव जी को बहुत प्रिय है। तो 3 बेलपत्र ले लीजिएगा, 1 तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा। इन दोनों ही पात्रों को लेके आप कहाँ पहुँच जाएंगे? महादेव जी के शिवलिंग के पास, क्योंकि महादेव जी ही है विघ्नहर्ता, हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाले, वो तो सब कुछ जानते हैं। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। आपको यहाँ पे चढ़ाना नहीं है, अच्छे से समझ लीजिएगा मित्रों। सबसे पहले बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पे स्पर्श करके महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। दूसरी माता के हस्त कमल पे स्पर्श करा के महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा देना है। और तीसरी ऐसे ही आपको महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा के 1 लोटा जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद में मित्रों आपको तीनों बेलपत्रों वहाँ से उठा लानी है, अपने घर में आना, कुछ दिन उनको रख के सुखा के उसका आपको क्या बना लेना है? पाउडर। ठीक है, और उस पाउडर को आपको थोड़ा थोड़ा आपको चाय में मिला दीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपके घर में चाय हर कोई बहुत आसानी से पी लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप नशा मुक्ति का उपाय कर रही हैं। बस महादेव जी का नाम लेके आप इस कार्य को शुरू कर दीजिए। उसे या तो चाय में मिला के दे दीजिए या फिर आप भोजन के किसी भी खाने की किसी भी वस्तु में, दाल में, सब्ज़ी में, दही में, किसी में भी मिला के आपको दे देना है। वह मित्र बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ भोजन ग्रहण करेगा और साथ में अपने नशे को भी दूर करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, ये तीनों उपाय जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बहुत ही प्यारे से छोटे से उपाय हैं। आदरणीय गुरु जी का नाम लेके बस आप इन उपायों का आज से ही शुरुआत कर दीजिए। और हाँ मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये उपाय केवल और केवल शुक्रवार को करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, आज से अगर शुरुआत कर देते तो बहुत अच्छा है। आप किसी भी दिन इस नशे मुक्ति उपाय को कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद आप कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का एक प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्ते।